ये करें। हेलो। हेलो, नमस्कार। वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सौरभ, नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप कैसी है मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं सभी को बता दूँ जो भी देख रहे होंगे बाद में इस वीडियो को कि सौरभ ने जो है वो जेआरएफ क्रैक किया है। एंड सौरभ कंप्लीटली ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने फिर भी जेआरएफ क्रैक किया है। वो चीज़ और उनकी जर्नी जो है वो आज इंस्पायरिंग और सुनने वाली रहेगी। ठीक है, तो सौरभ बताइए अपने बारे में, और आप क्या करते हैं, कहाँ से के कौन सा जो है वो कोर्स परस्यू कर रहे हैं, एंड आपकी जर्नी के बारे में बताइए। म- मेरा नाम तो बता दिए, सौरभ। हाँ जी। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हम्म। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री किया था। ओके। उसके बाद मेरा नेट से जीआरएफ पे जर्नी स्टार्ट हुआ। हम्म। मेरे को आपके बारे में यूट्यूब से पता चला। मैं जब मास्टर डिग्री कर रहा था तब हम्म। आपका वीडियो, मतलब जब कुछ किसी टॉपिक के बारे में पता करना था, तब उस टॉपिक जब सर्च करता था तब आपका वीडियो रिकमेंडेशन में आ जाता था। ओके। तब मैं उस वीडियो से पढ़ाई करता था। उसके बाद जब डिसाइड किया, तब मैं फाउंड करने की कोशिश कर रहा था कौन सा यूट्यूब चैनल से मैं प्रिपेयर करूँगा। मतलब करने से मेरे को हो सकता। आपका यूट्यूब चैनल में इतना कंटेंट था, और आपका जो कंटेंट था, आप जो बताती थी उसमें मैं समझ पाता था। और कोई कंटेंट उतना समझ नहीं आता था। आपका एक्सप्लेनेशन जितना समझ आता था, मेरे को और कोई समझ नहीं आता था और मिलता भी नहीं। इसीलिए आपका जो यूट्यूब वीडियो के थ्रू कंटेंट मिला, मैं उससे प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। हम्म। 2023 दिसंबर के बाद से मैंने स्टार्ट किया। मेरे 2023 के मास्टर किया था। उसके बाद मैं कुछ और वीडियो से कर रहा था, उससे नहीं हो पाया दिसंबर तक। हम्म। उसके बाद जब मैं आपका वीडियो से स्टार्ट किया, आपका जो मैराथन वीडियो है, उसके बाद वीआईपी क्लास आया, आपका जो 93 94 जो फ्री जो यूट्यूब वीडियो था फर्स्ट पेपर के लिए, वो भी बहुत मेरे को हेल्प किया। मैंने उसके बाद जून का जो एग्ज़ाम था वो ऑफ़लाइन हो गया। ऑफ़लाइन हो गया, मेरे जो राइटर मिला था वो राइटर नहीं पढ़ पा रहा था। इसलिए मेरे को टेंशन में आ गया, मैं तो नहीं हो पाएगा। मेरा तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा था। लेकिन फॉर्च्यूनेटली मेरे हुआ क्या, वो एग्ज़ाम कैंसल हो गया। मैं तो बहुत खुश हो गया। इसके बाद जो राइटर मतलब जो एग्ज़ाम होगा, जो राइटर मिलेगा अच्छा होगा तो मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा। उसके बाद हुआ यही। मैंने तो मतलब मेरे को आता था कॉन्सेप्ट सारे। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ सीबीटी मोड में। मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया उस बार। ओके। लेकिन मेरे को जीआरएफ 2 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन से रह गया था। अच्छा। मेरे गलती था क्या? आपने बताया था रेस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके आपका क्या गलती हुआ, देख लीजिए। मैंने वो चीज़ किया नहीं। मेरे को पता चला प्रीवियस ईयर के बारे में पढ़ाई करना चाहिए था। उसके बाद आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो वो आपका वीडियो से देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा क्वेश्चन, मेरे को वो तो दिखाई नहीं दे रहा। अब मैम थोड़े बताते हो और इसके आप सोचती हो वो सारे को दिखाई देगा, लेकिन मेरे कंडीशन ऐसा था, मैं तो दिखाई नहीं देखता था। उसके बाद भी मैं कोशिश करता रहा। फॉर्चुनेटली उसके बाद मैंने दिसंबर के लिए प्रिपरेशन लिया। जोर लगा के किया। उसके बाद फिर हुआ क्या, 2 क्वेश्चन से रह गया। अच्छा। मैं तो टेंशन में हो गया, क्या करूँ, क्या करूँ? आपको मैसेज भी किया था। उसके बाद मैंने सेट भी क्वालीफाई कर लिया था उसी वक़्त। दिसंबर सेट जो हुआ था 24 में, वो सेट क्वालीफाई कर लिया। उसके बाद मैं प्रिपरेशन में टेंस में हो गया, क्या होगा? मेरे से हो नहीं पाएगा।
पहले बार मेरे को जब सही से प्रिपरेशन लिया तब तीनों क्वेश्चन से मतलब रह गया। इस बार दोनों 2 क्वेश्चन से जीआरएफ रह गया। मैं तो डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद इधर-उधर करके क्या करूँ, क्या करूँ? आपका जो गाइडेंस था, आपका जो स्ट्रैटेजी वीडियो उसको देखा, उसको जो आप रिविज़न मैराथन के बारे में बताया, एमनी मैराथन जो लॉन्ग वीडियो किया था, उसके वो जो एक-एक वीडियो फिर देखना शुरू किया। उसके बाद हुआ क्या मैं जब जून में एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहा था, आप नोट प्रोवाइड कर रहे थे। अब मैंने सोचा क्या आपको मैसेज करके बताऊँ, आप तो बता सकते हो, तुम ब्लाइंड हो कैसे पढ़ सकता? मेरे भी टेंशन था आपका जो मटेरियल मेरे को मिलेगा, उससे प्रिपरेशन हो पाएगा कि या नहीं? मैं तो टेंशन में था। मैं एक बार मैं मेल ओपन करके मेल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई रिप्लाई आएगा क्या नहीं? मैं सोचता था रिप्लाई आएगा नहीं। अच्छा। उसके बाद मैंने मेल भी किया और रिप्लाई भी आ गया। मैं बहुत खुश हो गया था उस वक़्त। मेरे को आपने बता दिया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मटेरियल मिलेगा। आप टेंशन मत लो। मैं तो सोचा था वो 60 सेकंड के लिए मेल पड़ेगा, उसके बाद रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। उसके बाद मेरे को मटेरियल सारा मिल गया। उसी वक़्त जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सारा कुछ एक-एक करके पढ़ पाया। जो वो शेयर करके जो न्यू टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, मेरे ऑडियो के अलावा कोई और सोर्स नहीं था। राइट, राइट। इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था और मैं तो कोई बुक्स पढ़ नहीं सकता था। मेरे को रीडर की ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन उतना अच्छा रीडर तो नहीं मिलेगा। आप जैसा मैम एक्सप्लेन करके करके बताया था वीडियो में, मेरे को बहुत हेल्प हुआ। मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने लगा, लेकिन जून में भी फिर क्वालीफाई हुआ लेकिन जीआरएफ नहीं हुआ। उसके बाद मैं ज़ोर-शोर से आपका जो पूरा नोट्स पूरा पढ़ने शुरू किया और वीडियो भी देखना शुरू किया और रिवीजन मैराथन जो है बहुत हेल्पफुल है। मैं 2x करके भी सुनता था। इस बार दिसंबर में एग्ज़ाम दे के मेरे को लग रहा था मैं जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस किया, आपने जो ऑडियो में रिवीजन वीडियो किया था, अब मैंने रिपीटेडली सुना, मैंने एग्ज़ाम हॉल में सुनाई दे रहा है, आप ऐसे बता रहा हो, मेरे को लग रहा था ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे-ऐसे ट्रिक लगा के करना है, ऐसे उसके बाद मैं इस बार लग रहा था हो जाएगा, लेकिन टेंशन तो था 2-3 बार मेरे को क्वालीफाई हो गया नेट, सेट भी हो गया, जीआरएफ हो जाए कि नहीं। कट ऑफ जब आया मेरे को लग रहा था हो जाएगा, लेकिन सर्वर डाउन हुआ इसीलिए मैं तो रिजल्ट नहीं देख पा रहा था। जब मैं रिजल्ट देखा मैंने सोचा मैं मैम को पहले बताऊँगा इस क्योंकि मैम के बिना नहीं ये प्रिपरेशन नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे को जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया उस मटेरियल को मैं किसी रीडर से रिकॉर्डिंग करके भी करने लगूँगा तो नहीं हो पाता था। अब फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियो मटेरियल ऑफिशियल सोर्स बुक्स सारे कंपाइल करके शॉर्ट में समझाया ना, बहुत हेल्प हुआ। किसी भी स्टूडेंट आपका रिवीजन मैराथन और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैराथन है, वीआईपी क्लास है, एक कर लेगा तो उसका श्योर हो जाएगा। और हो गया। हाँ, सौरभ हो का गया। जीआरएफ। मैं तो सोचता रहा हो नहीं हो सकता। जब कट ऑफ देखा तब तो सोच रहा था हो सकता। जब रिजल्ट देखा तब तो बिलीव ही नहीं हो पाया। तो तब सौरभ उसके का बाद मेरा ड्रीम भी था आपके आपके साथ बात करूँगा। तब मैं मेल किया, सोच रहा था आपने वीडियो में बताया 3-4 लोगों को आप सिलेक्ट करके इंटरव्यू लोगे लेकिन मैं सोच रहा मेरा तो नंबर उतना नहीं मेरे मेरे साथ बात करेगी कि नहीं मैम।
आप मेल भी किया, देख के बहुत खुश हो गया आपसे बात करके। बहुत अच्छा लग रहा मैम। अरे थैंक यू सौरभ, बिल्कुल बात करनी बनती थी बिकॉज सबको ये लगता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो वाली प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी और की लाइफ में जो प्रॉब्लम है उससे कहीं कम जो है वो हो सकती है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, बट हाँ जब मैम। सौरभ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला ना कि इन्होंने मेल किया था कि मतलब जो पीडीएफ्स मैंने प्रोवाइड करवाई थी कि वो फ्रीली इनको प्रोवाइड करवा दी जाएं, तो वो क्योंकि बहुत सारे मेल्स आते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कई बार नहीं समझ आता कि जो है किसकी हेल्प करनी चाहिए, कौन जेन्युइन है, क्या चीज़ें हैं। बट पता नहीं कैसे, बट सौरभ ने जब मेल किया और मैंने कहा कि ठीक है प्रोवाइड कर दो, तो उसके बाद जब इन्होंने वापस से मेल किया ना कल की, आज या कल की, भाई हो गया मैम, तो वो चीज़ एक वो होता है ना कि आपने जेन्युइनली किसी की हेल्प करने की कोशिश की और अगले इंसान ने उसका जो है वो भरपूर फायदा उठाते हुए उससे क्लियर की चीज़। सो वो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है खुशी वाली कि थैंक यू, जैसे इन्होंने बोला ना कि सबसे पहले मैम को बताऊंगा कि क्लियर हो गया। हाँ मैम, बहुत थैंक यू। आप नहीं होते तो आपके बिना नहीं हो सकता अरे था। आपकी मेहनत बिल्कुल आपकी है, ठीक है, रिसोर्सेज भले ही मेरी तरफ से प्रोवाइड करवाए गए हों, बट आपने वो चीज़ की, क्योंकि वो करने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पेड पीडीएफ लेके जो है वो नहीं पढ़ते, मुझे पता है, छोड़ देते हैं ऐसे ही, हाँ ठीक मैम, है, हाँ मैम। बट जितना आपने उस कंटेंट चीज़ है का, ना, हाँ आपने उस चीज़ करना का चाहिए। फायदा उठाया। सो वो चीज़ बहुत अच्छी है, तो जब सौरभ कर सकते हैं तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है, कभी हाँ कभी मैम, हो मैं जाता है। मेरे हो गया मतलब, और सर सारे करने की कोशिश करेगा तो उसको भी हो जाएगा। हो जाएगा, राइट। तो सौरभ हाँ की मैम, स्टोरी से ये पता चलता है कि आप कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है। इन्होंने 2023 लगे में रहना मास्टर्स, चाहिए। लगे रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ये होती, इन्होंने शायद पहले भी कभी कमेंट या कुछ तो किया होगा कि मतलब मैं ब्लाइंड हूँ और मुझे समझ आ जाता है आपका। एट दैट टाइम ऑल्सो मुझे ऐसे लगता था कि यार ब्लाइंड है इंसान तो मेरी वीडियो देख कैसे रहा है, बट हाँ वो सुनने वाला एस्पेक्ट जो है वो रहता है, हाँ हाँ लेकिन मैम। थोड़ी सी गड़बड़ रह जाती है कई बार, जो है वो दिमाग से निकल जाता है कि हाँ ठीक है, क्या पता जो है जो सिर्फ सुनने के पर्पज से देख रहा हो, सुन रहा हो, तो वो पूरे क्वेश्चंस कई बार नहीं पढ़े जाते, या फिर आधा क्वेश्चन पढ़ के ये होता है चलो इसका तो आंसर पता ही होगा, तो वो हाँ वाली मैम, चीज आ हाँ यही जाती है। प्रॉब्लम होता था। कुछ हाँ, कुछ क्वेश्चन तो समझ आ ही जाता था, लेकिन राइट। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे ही प्रॉब्लम होता था। कोई बात नहीं, अल्टीमेटली होता है कि आप मेहनत करोगे तो सफल जरूर होगे, और फाइनली सौरभ ने वो कर दिखाया है, ठीक है। सो बधाई हो सौरभ, अब पीएचडी की थैंक यू तैयारी मैम। कीजिए, आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी पहली बार, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में जहाँ से मैं पीएचडी कर रही हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, सो वहाँ हाँ पे मैम। मैं सुनती थी कि स्पेशल एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, एमएड स्पेशल वाले, उनको पढ़ाने के लिए एक टीचर हैं जो हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर, वो रिटायर हो चुके हैं, बट हाँ स्टिल मैं मैम। नहीं मिली कभी उनसे, पर मैं सुनती हूँ अभी भी कि हाँ उनके जो है वो लेक्चर देते हैं ऑनलाइन में। सो वो चीज़ एक इंस्पिरेशन है, और आप भी बन सकते हो और आप करोगे, ठीक है। हाँ आप मैम, कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको मेल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मेल कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी को सौरभ की बातों से सीखना चाहिए, ठीक है, कि कंपाइल्ड हैं चीजें, अगर आप करोगे तो हो जाएंगी। एंड जब इन्होंने कर लिया, और वो भी एक ऑडियो ऐप वगैरह की हेल्प से पढ़ के सुन के जो है वो चीजें कर ली हाँ क्रैक। मैम, रिपीटेडली कोई इसको सुनेगा तो उसको मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगा। मैं तो रिपीटेडली सुनता था। मेरे को लगता था इसके बाद ये इस टॉपिक आएगा, उसके बाद वो टॉपिक आएगा, मेरे को याद है। कभी कभी होता था इस टॉपिक याद था लेकिन इस पॉइंट याद नहीं था। उस बार जब जितना बार सुनता था उतना बार नया नया पॉइंट आ ही जाता था। हम्म। हर लाइन पे इंफॉर्मेशन है, याद राइट, करने की कोशिश किया जाए तो हो जाएगा। राइट, राइट, यही इससे पहले भी एक बच्चे का इंटरव्यू डला था, उन्होंने ही बोला था कि हर लाइन में इंफॉर्मेशन है, पहले ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, बट हर लाइन में इंफॉर्मेशन है जो कंपाइल करके आपको दिया गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट पढ़ना तो आपको पड़ेगा, मेहनत आपकी हाँ ही हाँ लगेगी, हाँ। राइट। सो हाँ मैम। कंग्रेचुलेशन सौरभ, अब पीएचडी की तैयारी थैंक यू कीजिए, मैम। कहाँ एडमिशन लेना है, ठीक है, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए जल्दी से, ठीक है, फिर ज़रूर मेल कीजिएगा।
हाँ, मैं मेल करूँगा। ठीक है। सो जब हाँ, सौरभ कर मैम। सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये स्टोरीज जो है वो आप लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है। सो थैंक यू सौरभ, थैंक यू सो मच थैंक यू अपनी मैम। स्टोरी और जर्नी शेयर करने के लिए। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू।